क्योंकि हमारे वार्ड में पिछले काफ़ी समय से ये समस्या रही है कि यहाँ का इलेक्शन मजबूर और मजबूत के बीच में रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो मजबूर है तो वो आपको भी मजबूर बनाएंगे, अगर आप एक मजबूत को बनाएंगे तो वो आपको भी मजबूत बनाएंगे। और क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो उसको अफसरशाही से बात करने का उसका तरीका होता है, वो अपने नॉर्म्स और कॉम्स को जानता है कि भाई कैसे नॉर्म्स पूरे करवाने, कैसे कॉम्स पूरे करवाने, कैसे अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करवाना है। अपने वायदे नहीं भूल जाए। सबसे पहले तो पत्रकार साहब मैं इसमें आपको टोकना चाहूँगा कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ, जन का सेवक हूँ, जन का सेवक बन के इनके बीच में रहूँगा। जिला परिषद का रणघोष शुरू हो चुका है और चुनावी मैदान में हर प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखाता नजर आ रहा है। आज हमारे साथ रेवाड़ी जिले के वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी बिट्टू नया गांव है और आज इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है और कितने लोगों से वादे किए हैं और उन वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे और जन समर्थन इनको कितना मिल पा रहा है। बिट्टू, क्या किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, जो चुनाव शुरू हुआ है, क्या अहम पहलू रहेंगे इसको? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिला परिषद का जो इलेक्शन है ये मेरा स्पेशल एक इसमें मुद्दा रहा है कि मैं लोगों में डेवलपमेंट की बात करूं, क्योंकि हमारे वार्ड में पिछले काफ़ी समय से ये समस्या रही है कि यहाँ का इलेक्शन मजबूर और मजबूत के बीच में रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरा अपना अलग मुद्दा है। मैं शिक्षा को लेकर आगे आया हूँ क्योंकि मैं MSc, M.Ed, M.Phil, PhD अभी मेरी परस्यूइंग है और मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब शिक्षा का जब विकास हो जाता है तो चहुमुखी विकास होता है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों शिक्षा से ही पलते हैं, बढ़ते हैं। तो शिक्षा का मेरा माध्यम है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जब शिक्षा की बात समझ में आ जाएगी, लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारा वार्ड 1 नंबर वार्ड है और वो भविष्य में भी और आने वाले समय में 1 नंबर पर ही रहेगा, डेवलपमेंट में भी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप थे और शिक्षा को छोड़कर राजनीति जो है ये क्यों चुनी? किसी और मैदान में आपने क्यों तैयारी नहीं की, किसी और कार्य में? यही मेरे देश की पत्रकार साहब बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ लोगों ने बार बार जो शिक्षा से दूर रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों को, बिल्डरों को, उनको चुना है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र जो है हमारा, उसमें सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और शिक्षित व्यक्ति अगर इस लोकतंत्र में इन चुनावों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है तो वो डेवलपमेंट करवाएगा, वो शिक्षा, चिकित्सा और खेल इन बातों पर विशेष ध्यान देगा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि लोगों का बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर बार बार मजबूर शब्द का प्रयोग होता रहा है कि मजबूर आएंगे, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, ऐसे प्रकार के लोग आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जो मजबूर है तो वो आपको भी मजबूर बनाएंगे, अगर आप एक मजबूत को बनाएंगे तो वो आपको भी मजबूत बनाएंगे और पूरा वार्ड मजबूत होगा। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या होंगी चुनाव को लेकर? समस्याएं तो गांव में अलग अलग प्रकार के अलग अलग गांवों में समस्याएं हैं, लेकिन मेरा तो एक विजन है, मैं जिस विजन पे काम कर रहा हूँ वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड से जुड़ा होता है उस विजन, वो उसमें अपना विजन को लेकर चलता है, उसमें पारंगत होता है। मेरा विजन ये है कि हम अपने जो 15 गाँव हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन कम से कम 8 गाँवों के अंदर हम ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएं, जहां कॉम्पिटिटिव टेस्ट की बुक्स तैयार रखी जाएं, जहां ऑनलाइन क्लासेस करवाए जाएं और बच्चे, क्योंकि जब 12th के बाद बच्चों के मन में एक ही बात आती है कि वो पेरेंट के दिमाग में आता है कि बच्चे को अब 12th होने के बाद कोचिंग के लिए बाहर भेजें। तो जो कोचिंग की व्यवस्था जो दिल्ली जैसे शहरों में है, वो हमारे इन गाँव के किसी भी एक सरकारी भवन के अंदर, एक कमरे के अंदर वो व्यवस्था हो जाए, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की बुक्स हो जाएं और ई-लाइब्रेरी का माध्यम हो जाए और डिजिटल क्लासेस लगे। और इन्हीं गाँव में रहकर, अपने गांव में रहकर, इन्हीं कमरों में बैठ के, अपने गांव के भवन में बैठकर अगर कोई एक व्यक्ति भी एक वैकेंसी की, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 5000 व्यक्ति लग जाएंगे, 10,000 व्यक्ति लग जाएंगे, लेकिन जैसे 5000 वैकेंसी निकली है तो कम से कम हमारे 8-10 बच्चे, छोटी शुरुआत के लिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सारे लग जाएंगे, लेकिन एक बार में अगर 5000-10,000 व्यक्ति भी अगर लग जाते हैं तो मेरा पार्षद बनना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जब लोग लगेंगे, लोग पढ़ेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी और जागरूकता का आना राजनीति के लिए एक विशेष मुद्दा है, क्योंकि जागरूक होना ही विशेष मुद्दा है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक रहेंगे तो राजनीति में हर संभव अच्छा बदलाव होता रहेगा। बड़े बड़े धुरंधर जो मैदान में है, कि राजनीति के कैरियर बताता है, अपना कोई हारा हुआ बताता है, जिस तरह आपने बताया, तो उनका किस तरह से आकलन करते हैं कि वो आपके किस तरह से कंपटीशन में है? वो किसी भी तरह से कंपटीशन में नहीं है, जनता मन बना चुकी है, जनता से मैं मिला हूँ, जनता का बहुत ही अच्छा रुझान है। उन्होंने यही कहा है कि बेटा आप मजबूती
मजबूती से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हमें भी अब मजबूत चुनना है। मजबूर का समय जा चुका है। मजबूत होंगे आप तो हमारा जो जनप्रतिनिधि मजबूत होगा तो लोग भी मजबूत होंगे, और जब जनप्रतिनिधि मजबूर होगा तो लोग भी मजबूर होंगे। लोगों का हर गाँव में बड़ाई, सम्मान, माता बहन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी का बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार मिल रहा है। और आपकी वार्ड नंबर 1 की शिक्षा की और हर युवा की जीत सुनिश्चित होगी। उन सभी उम्मीदवारों से अपने आप को अलग किस तरह से देखते हैं? सभी उम्मीदवारों से मैं अलग इसलिए देख रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो मेरा मुद्दा शिक्षा का है। मैं भी शिक्षित हूं, यंग हूं। दूसरा, मुझे काम करवाना आता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो उसको अफसरशाही से बात करने का उसका तरीका होता है। वो अपने नॉर्म्स और कॉम्स को जानता है कि भाई कैसे नॉर्म्स पूरे करवाने, कैसे कॉम्स पूरे करवाने, कैसे अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करवाना है। मैं शिक्षा के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से इन सबको जोड़कर, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन जब इन 15 गाँवों की जनता मेरे साथ होगी तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा से छोटा काम हम अपने इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को मजबूत करके और सिटी के बटन वाला निशान दबा के, जो हमारा चुनाव चिन्ह है पत्रकार साहब, मैं वो आपको बीच में बता देता हूँ, उसके लिए सॉरी, आपने सवाल पूछा नहीं लेकिन मैंने पहले बता दिया। हमारा सिटी का चुनाव चिन्ह है। ये सिटी जो है ये बदलाव की सिटी है। इस पूरे वार्ड नंबर 1 में बदलाव होगा और डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बातें होंगी। अच्छा, जिस तरह से ये सारा चुनाव प्रक्रिया चल रही है, क्या देखते हैं कि आम जन के जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे? आम जन के मुद्दे यही हैं कि जैसे हर गांव में अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग काफ़ी जो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कोई गलियाँ पक्की नहीं है या फिर पानी की समस्याएं हैं, सबसे पहले गली पक्की करवाने की बात होगी, वहाँ भी हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। पानी की समस्या, भाई हर घर में पेयजल की सुविधा, स्वस्थ जल की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि स्वस्थ जल मिलेगा तो बीमारियाँ कम होगी, और जब डिजीज़ कम हो जाएंगे, बीमारियाँ कम हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये सब जो समस्याएं हैं उनको हम आगे लेके चलेंगे। और दूसरा, मेरा ये भी मानना है कि हर गांव में हम हर तबके से एक कम्युनिटी बनाएंगे जो हर महीने एक विकास की रूपरेखा तैयार करेगी कि हमने कैसे कैसे अपने गांव का डेवलपमेंट करवाना, कहाँ रुका हुआ है, किस अफसर से मिलना है, उन सब के लोगों को साथ लेकर, उन लोगों को अपने माध्यम से जोड़कर, और हम हर क्षेत्र में इन गाँव का विकास करवाएंगे। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो संस्कार की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो खेलों की बात हो। जीतने के बाद उम्मीदवार अपने वायदे भूल जाता है, कहीं उन नेताओं की तरह आप भी तो अपने वायदे नहीं भूल जाए। सबसे पहले तो पत्रकार साहब, मैं इसमें आपको टोकना चाहूँगा कि मैं नेता नहीं, बेटा हूँ, जन जन का सेवक हूँ, जन जन का सेवक बन के इनके बीच में रहूँगा। और रही बात जीतने के बाद भूलने की, तो मैं कुछ ज़्यादा, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम किसान परिवार से रहने वाले हैं और गाँव समाज से जुड़ कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में रह के काम करेंगे, क्योंकि नेता काम नहीं करता लेकिन बेटा ज़रूर काम करेगा, और मैं बेटा बन के इनके बीच में आया हूँ। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी बिट्टू यादव, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया तो वो उसकी अहमियत जानता है। देखना होगा कि लोग कितना इस पक्ष में और शिक्षा के माध्यम से ये अपनी जागरूकता फैला पाते हैं।